हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज हम लोग एडिटोरियल की टॉप 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है इंड्यूसमेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए थिंग दैट परसुएट्स और इन्फ्लुएंसेस समवन टू डू समथिंग। हिंदी मीनिंग है प्रेरणा या प्रलोभन। कोई ऐसा बेनिफिट या रिवॉर्ड जो किसी को मोटिवेट करे कुछ करने के लिए, उसे इंड्यूसमेंट कहते हैं। ये वर्ड ज़्यादातर बिजनेस, लॉ और पॉलिटिक्स में यूज़ होता है जब किसी को किसी काम के लिए अट्रैक्ट करना हो। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी ऑफर्ड अ ह्यूज इंड्यूसमेंट टू एम्प्लॉयज टू वर्क ओवर टाइम। कंपनी ने कर्मचारियों को ओवर टाइम करने के लिए बड़ा प्रलोभन दिया। इसका सिनोनिम्स देखते हैं। इंसेंटिव, मोटिवेशन। एंटोनिम्स है डिटरेंट, हिंड्रेंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एंटाइटलमेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग है द राइट टू हैव समथिंग। हिंदी मीनिंग होगी अधिकार या पात्रता। किसी इंसान का किसी राइट या बेनिफिट पर ऑफिशियल अधिकार एंटाइटलमेंट कहलाता है। ये वर्ड गवर्नमेंट स्कीम्स, सोशल बेनिफिट्स और पर्सनल राइट्स के कंटेक्स्ट में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी सिटीजन्स रिलाई ऑन फूड सिक्योरिटी एज ए लीगल एंटाइटलमेंट। कई नागरिक खाद्य सुरक्षा को कानूनी अधिकार मानते हैं। सिनोनिम्स है राइट, प्रिविलेज। एंटोनिम्स है डिस्क्वालिफिकेशन, फॉर फीचर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्क्रूटनी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है क्रिटिकल एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन। हिंदी मीनिंग है गहन जांच। किसी चीज़ की क्लोज इन्वेस्टिगेशन या डिटेल एग्जामिनेशन को स्क्रूटनी कहते हैं। ये वर्ड लीगल केसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और ऑडिट रिपोर्ट्स के कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कोर्ट प्लेस इलेक्टोरल फ्रीबीज अंडर स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी। अदालत ने चुनावी मुफ्तखोरी को कड़ी जांच के दायरे में रखा। इसका सिनोनिम्स है इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन। एंटोनिम्स है निग्लेक्ट, ओवरसाइट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पॉपुलिस्ट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिलेटिंग टू पॉलिसीज एम्ड एट अपीलिंग टू ऑर्डिनरी पीपल। हिंदी मीनिंग है लोक लुभावन। ये वर्ड पॉलिटिकल डिबेट्स और इलेक्शन कैंपेन्स के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द लीडर्स पॉपुलिस्ट प्रोमिसेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी अट्रैक्ट मैनी वोटर्स। नेता के लोक प्रभावन वादों ने कई मतदाताओं को आकर्षित किया। इसका सिनोनिम्स होगा पॉपुलर, मास ओरिएंटेड। इसका एंटोनिम्स है ऑलिटिस्ट, एक्सक्लूसिव। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अंडरमाइन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू वीकन और डैमेज समथिंग। हिंदी मीनिंग है कमजोर करना। धीरे धीरे किसी की पावर या क्रेडिबिलिटी को कमजोर करना अंडरमाइन कराता है। ये वर्ड अथॉरिटी, ट्रस्ट और स्टेबिलिटी के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीक्वेंट कैश हैंडआउट्स में अंडरमाइन द इकोनॉमी। बार बार नगद सहायता देने से अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है। सिनोनिम्स है वीकेन, इरोड। एंटोनिम्स है स्ट्रेंथन, सपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनॉमी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द राइट और कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। हिंदी मीनिंग है स्वायत्तता। किसी पर्सन या इंस्टीट्यूशन का बिना किसी इंटरफेरेंस के अपने डिसीजंस लेने का राइट ऑटोनॉमी कहलाता है। ये वर्ड पॉलिटिक्स, बिजनेस और पर्सनल फ्रीडम के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स इज थ्रेटेन्ड बाय एक्सेसिव सेंट्रल रेगुलेशंस। अत्यधिक केंद्रीय नियमों से राज्यों की स्वायत्तता खतरे में पड़ रही है। इसका सिनोनिम्स है इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी। एंटोनिम्स है डिपेंडेंस, सब्जुगेशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डेफिसिट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द अमाउंट बाय विच समथिंग इज लैकिंग, स्पेशली मनी। हिंदी मीनिंग होगी घाटा या कमी। जब खर्चे इनकम से ज़्यादा हों तो उसे डेफिसिट कहते हैं। ये वर्ड इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और बजटिंग के कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
द स्टेट्स रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज ड्यू टू हाई एक्सपेंडिचर ऑन रिवीज। मुफ्त योजनाओं पर अधिक खर्च के कारण राज्य का राजस्व घाटा बढ़ गया। सिनोनिम्स है शॉर्टफॉल, लॉस। एंटोनिम्स है सरप्लस, प्रॉफिट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फिस्कल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिलेटेड टू गवर्नमेंट रेवेन्यू, टैक्सेशन और फाइनेंसेस। हिंदी मीनिंग है वित्तीय या राजकोषीय। ये वर्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमी और टैक्स सिस्टम के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दी आरबीआई वार्न अबाउट द फिस्कल रिस्क ऑफ एक्सेसिव सब्सिडीज। आरबीआई ने अत्यधिक सब्सिडी के वित्तीय जोखिमों को लेकर चेतावनी दी। सिनोनिम्स है फाइनेंशियल, इकोनॉमिक। एंटोनिम्स है नॉन फाइनेंशियल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वाइबिलिटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली। हिंदी मीनिंग है व्यवहार्यता या टिकाऊपन। किसी भी चीज़ का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल या सक्सेस होने की एबिलिटी को वाइबिलिटी बोलते हैं। ये वर्ड बिजनेस, प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप्स के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिस्ट क्वेश्चन द वाइबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म फ्रीबी पॉलिसीज। अर्थशास्त्री दीर्घकालिक मुफ्तखोरी नीतियों की व्यवहार्यता पर सवाल उठाते हैं। सिनोनिम्स है फिजिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। एंटोनिम्स है इम्प्रैक्टिकलिटी, अनवर्केबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है प्रेरोगेटिव। इसका पार्ट स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए स्पेशल राइट और प्रिविलेज। हिंदी मीनिंग है विशेष अधिकार। किसी स्पेशल पर्सन या अथॉरिटी का एक्सक्लूसिव राइट या प्रिविलेज प्रेरोगेटिव कहलाता है। ये वर्ड गवर्नमेंट, मोनार्की और लीडरशिप के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलेटिंग सब्सिडीज इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। सब्सिडी को नियंत्रित करना सरकार का विशेषाधिकार है। सिनोनिम्स है राइट, प्रिविलेज। एंटोनिम्स है ऑब्लिगेशन, ड्यूटी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।